So, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, basically talking about the बोर्ड एग्ज़ाम्स 12th के और 10th के भी। बहुत सारे ये बोल रहे कि अगर हमारे बोर्ड्स में फॉर एग्जांपल मार्क्स अच्छे नहीं आए या परसेंटेज अच्छे नहीं आए तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सो लेट मी मेक वन थिंग क्लियर टू यू। CUET आपको एग्ज़ाम पता है जो पिछले साल इंट्रोड्यूस किया गया। उसका मतलब क्या है CUET का। सपोज टू बी अगर एक कैंडिडेट है, ही गॉट 500 आउट ऑफ 500 इन 12th बोर्ड की बात कर रहा हूँ, एंड और एक कैंडिडेट लेते हैं हम जिसके आए हैं 350 और आई विल से 400, राइट। दे बोथ हैव टू अपेयर इन CUET इन ऑर्डर टू गेट देयर डिजायर्ड कॉलेज, क्योंकि वो हमने नहीं मतलब बनाई है एजुकेशन वालों ने। एक कंपनसेट किया गया है कि जो उसमें अपेयर होगा, जिसके उसमें कंसेप्ट मिलेंगे, उसको वैसा ही रैंकिंग कॉलेज मिलेगा। एज पर ऐसा नहीं होगा जिसको 500 आउट ऑफ 500 मिले उसको बेटर कॉलेज मिलेगा, और जो जिसने 300 लाई उसको कम कॉलेज मिलेगा। नो, इक्वलिटी है। CUET का मतलब CUET एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए प्रिपेयर करो, अच्छे से हो जाएगा। सपोज टू बी ये जो हाइप हमने बनाई, स्पेशली हमारी सोसाइटी ने बनाई यार, जिसको 90% आई बोर्ड्स में वो पढ़ता है, जिसने 350 लाई वो नहीं पढ़ता। आई कैन गिव ए प्रूफ, मतलब रिसेंट 2000 जो ये हुआ 23 का नीट, उसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरे बेसिकली आई वाज सिक्किम में पढ़ता था मैं, तो उधर का भी स्टूडेंट आई नो, समीउल्लाह उसका नाम था। ही गॉट 367 इन क्लास 12th बोर्ड रिसेंट ईयर के बाद, एंड ही क्रैकेड द नीट। समझ रहे हो, नीट में उसके थे 635 अराउंड कुछ ऐसा ही। मतलब क्या है, ही कन्फर्म, उसका गोल जो था दैट वाज क्लियर, आई हैव टू क्लियर क्रैक द नीट। ही वॉज नॉट सपोज टू गेट 490 और 495 इन बोर्ड्स, क्योंकि जो बोर्ड्स का हाइप बना के उसको क्या ही मिलता, 500 लाता वो बोर्ड में, फिर जाके उसको क्या मिलता, उसको GMC में ना कलर भी नहीं रखते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आज कलर भी जो GMC का होता है ना, वो किस में करता है, वही JKS कुछ ऐसा एग्जाम होता है, उसमें अपेयर होते हैं, तब जाके वो उसमें लगते हैं। मतलब इन स्पाइट ही हैड गॉट द 500 आउट ऑफ 500। सो ये बोर्ड्स की बात कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग। अगर फॉर एग्जांपल आपने 12th दिया, मेक इट क्लियर इन दिनों में ही यार क्या करना है लाइफ में। अगर इफ यू आर एमिंग फॉर MBBS, आप एमिंग फॉर द इंजीनियरिंग, दो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, नीट है, JEE, एक साल मांगते हैं, डेफिनेटली दे विल क्रैक। जो अपने आप से कंसिस्टेंट है, अपने आप से जो ऑनेस्ट है, ही विल डेफिनेटली क्रैक द नीट। एज फॉर बोर्ड्स इज कंसिडर्ड, बोर्ड्स का कोई लिंक नहीं है उनके साथ, बोर्ड्स का सिर्फ एक लिंक है, दैट इज मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया आपको पास करना है। फॉर नीट इट इज़ 55 या 60%, एंड फॉर JEE इट इज़ 70%। अगर किसी ने लाए हैं फॉर एग्जाम्पल 12th बोर्ड में सिर्फ 65% लाओ, अपना नीट पे फोकस कर, और एट द सेम जो नॉन मैथ स्ट्रीम के अपनी JEE पे फोकस करो, कुछ नहीं होगा, बस उन पे फोकस करो। ये नीट, ये जो बोर्ड्स वोर्ड्स है, इनको छोड़ो। एज पर अपने आप को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।